हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो। लाइव आ गए, लाइव सभी आ गए, सभी जुड़ जाइए, सभी जुड़ जाइए। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वाइसराय। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वाइसराय चैप्टर को देखेंगे। आधुनिक इतिहास में दूसरा चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं। पहला चैप्टर खत्म हो गई, पढ़ के आए, क्वेश्चन बन रही थी, क्वेश्चन बन रही थी ना पहला चैप्टर से। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना? ठीक है, कमेंट देख लेते हैं। ऑनलाइन वाले किन्हीं को दिक्कत है तो आ जाइए, क्वेश्चन कर लीजिए। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो ठीक है, कमेंट कीजिए अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। ऑनलाइन से मुकेश कुमार, संगम कुमार जुड़ चुके हैं, मनोहर कुमार जुड़ चुके हैं, मोहन कुमार, कन्हैया कुमार दरभंगा से जुड़ चुके हैं, सोनू कुमार जुड़ चुके हैं, रूपाली कुमारी जुड़ चुकी है, अवनीश कुमार जुड़ चुके हैं गया से, अवनीश कुमार। उसके बाद सुप्रिया कुमारी मुंगेर से जुड़ चुकी है, सुप्रिया कुमारी मुंगेर से जुड़ चुकी है, राजा कुमार बहेरी से जुड़ चुके हैं दरभंगा से। हाँ समझ रहे, दरभंगा में ही है। उसके बाद किन्हीं का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछिए, किन्हीं का डाउट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लीजिए, ठीक है। संगम कुमार दरभंगा से। हाँ, कितने बजे तक क्लास चलेगी? क्लास अभी चलेगी क्योंकि कल क्लास बंद था, कल क्लास बंद था, इसलिए आज थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगी। और आज आधुनिक इतिहास का दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। क्वेश्चन किन्हीं का डाउट है तो डाउट पूछ ले, ठीक है। पहले डाउट को ले लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। आ जाइए, किन्हीं का डाउट है तो डाउट पहले क्लियर कर लीजिए। विपिन सहनी का क्वेश्चन है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। ब्रजेश कुमार, आशीष कुमार, रोहित शर्मा का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को स्पष्ट लिखिए। फिर से टाइप कीजिए रोहित जी, क्वेश्चन को फिर से टाइप कीजिए, तभी हम जवाब दे पाएंगे। महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे? कब आए थे? 1917 में। महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे? 1917 में आए थे। कांग्रेस सभा की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कांग्रेस सभा की स्थापना कब हुई थी? एक क्वेश्चन आ रहा है अवनीश कुमार का, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक्करण किया गया था? कब? 1936 में। कब? 1936 में उड़ीसा। 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। मांसपेशी के थकावट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मांसपेशी के थकावट में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, कौन सा? लैक्टिक अम्ल। दूध दही में यही। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। साग सब्जी में ऑक्जेलिक अम्ल, साग सब्जी में ऑक्जेलिक अम्ल। संगम कुमार लखीसराय से, काजल कुमारी, पंकज, विकास कुमार सिवान से। सर जी हम सिवान से बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। सरोज यादव, कन्हैया कुमार दरभंगा से, विपिन सहनी, मनोज कुमार, रेशमा कुमारी। क्वेश्चन ले लीजिए, डाउट क्वेश्चन की नहीं कहा है तो, ठीक है। राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद कितना में? राष्ट्रपति का महाभियोग 61 में, अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति का पद 52 में। राष्ट्रपति किस भाग में चर्चा मिलती है? भाग 5 में। राष्ट्रपति का महाभियोग कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। राष्ट्रपति का महाभियोग यूएसए से लिया गया। एक क्वेश्चन आ रहा है कि पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक शासक कौन था? कौन था? अल्बुकर्क था। पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक शासक अल्बुकर्क था। मुकेश सर जी हम गया जिला से हैं, ठीक है, गया जिला से। रजनीश कुमार, प्रीतेश कुमार, अंकुश कुमारी। कमेंट बंद कर दे अब, आइए पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिर
जिनका जो डाउट होगा वो कल पूछिएगा, ठीक है। पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल तथा वाइसराय। देखते हैं इसमें किसका किसका कितना शासन काल रहा, कौन कौन शासन किया, ठीक है। इससे पहले हम लिख ही देते हैं भारत का गवर्नर तथा गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर एवं गवर्नर जनरल तथा वाइसराय इसको आज हम देखेंगे। क्या करेंगे? इस चैप्टर को देखें। इस चैप्टर से पहले हम पिछले चैप्टर में जो पढ़ा है थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखते हैं याद करके लाए हैं सभी? क्लियर है? पढ़ के आए? ऑनलाइन वाली सभी पढ़ के आए? कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाली किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आवाज जा रही? क्लियर, ठीक है। हम लोग पढ़े थे यूरोपीय कंपनी में कौन कौन कंपनी के बारे में पढ़े थे? जोर जोर से बोलिए, कौन कौन कंपनी के बारे में पढ़े थे? क्या दिक्कत है? पुर्तगाली पढ़े थे, डच कंपनी पढ़े थे, ब्रिटिश पढ़े थे, और डेनिश और स्वीडिश, फ्रांसीसी, सबको देखे थे थोड़ा सा, ठीक है। स्वीडिश कंपनी का कब स्थापना हुआ था? स्वीडिश कंपनी का स्थापना, स्वीडिश कंपनी 1731 में। क्या बात करते हैं? लिखा है कि नहीं लिखा है? हम ये बस पूछते हैं, क्या बात करते हैं। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना, डच कंपनी की स्थापना 1602 में डच आया था। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी आया था। ब्रिटिश कंपनी का क्या क्या हुआ था उसमें? बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? क्वेश्चन पूछ लिया था, बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, कब लड़ा गया था? याद है? मतलब आप लोग से क्वेश्चन पूछना ही बेकार है, हम सीधा पढ़ा है, बात करना। फिर दिक्कत है, जमा करते जाइएगा, समझिएगा एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे इम्पॉसिबल। कितना पढ़िएगा? एक हिस्ट्री थोड़ी पढ़ना है, सब सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर दिक्कत। जो पढ़ाते हैं कोशिश कीजिए उसी टाइम उसको उसी दिन क्लियर करें। चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन भी उस चैप्टर का पूरा लगा देंगे, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे उसका क्वेश्चन हो। हमको उस चैप्टर का क्लियर करना, हर हाल में करना, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं भारत का गवर्नर तथा गवर्नर जनरल तथा वाइसराय। कोई दिक्कत नहीं ना? पढ़े इस चैप्टर को, ठीक है। आ जाइए, सब बोर्ड पे ध्यान दीजिए। इस कंपनी में ये देखा जाता है सबसे पहले बंगाल में गवर्नर कौन बना था, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था। कोई दिक्कत? उसके बाद देखा जाता है भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था। उसके बाद क्या देखा? भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखा जाता है भारत का वाइसराय। आज हम कोशिश करेंगे यहाँ तक खींच लेंगे, आज कोशिश करेंगे भारत का वाइसराय तक हम चैप्टर को खींच लेंगे। कोई दिक्कत? 3 क्लास में इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, 3 क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर, और चैप्टर खत्म करेंगे इस हिसाब से कि हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन बन रही है पॉइंट के हिसाब से हम जो पॉइंट लिखेंगे वो सब क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा। वो सब क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा। वो सब पूछा हुआ क्वेश्चन बनेगा, ना कि हम इतिहास जो किताब में लिखा हुआ है हम उसके हिसाब से इस चैप्टर को खत्म करें। नहीं, जो क्वेश्चन बनती है उसके हिसाब से हम इस चैप्टर को खत्म करें। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए सबसे पहले देखते हैं स्वाली का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? पुर्तगाली और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1612 में। स्वाली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? और जानते हैं ब्रिटिश कंपनी सब कंपनी को पराजित कर दिया था, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज कंपनी, सब कंपनी को पराजित करके सबसे बाहुबली बन गया था। बाहुबली मतलब क्या? सबसे ताकतवर बन गया था। कौन बन गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। वही ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर पहला बंगाल का गवर्नर बना। पहला बंगाल का गवर्नर कौन बना था? लॉर्ड क्लाइव। कौन बना था? लॉर्ड क्लाइव। कोई दिक्कत? लॉर्ड क्लाइव बना था। नहीं दिक्कत। उसके बाद लॉर्ड क्लाइव के बाद क्या बना था? कौन बना था?
मेन हम देखेंगे, मेन गवर्नर कौन, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आया था, उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक आया था, उसके बाद कौन आया था, कैनिंग आया था। ठीक है, ये सब क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर था, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर। ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर बनने से पहले वो पहले क्या क्या था, डच पुर्तगाली कंपनी को हरा दिया था, डच कंपनी को हरा दिया था, फ्रांसीसी कंपनी को, सबको पराजित करके सबसे बाहुबली, जब बाहुबली बन गया तो उसको अपने तो वहां से समर नहीं रहा था, नहीं समझ रहा था कंपनी, उसके लिए क्या किया था, गवर्नर को निर्धारित किया था कि भाई वहां रह के तुम वहां का शासन प्रशासन चलाओ, कैसे तुमको इस कंपनी को और आगे डेवलप करना है वो चीज तुम जानो। गवर्नर के अंदर और सारी कर्मचारियां काम करती थी, उसके हिसाब से सभी काम करते थे। कोई दिक्कत समझ में आ रही, उसके हिसाब से हम वही देखते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार को आगे बढ़ाया, वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सौली का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, सौली का युद्ध, किसके बीच हुआ था, सौली का युद्ध हुआ था। सौली का युद्ध 1612 में किसके किसके बीच हुआ था, पुर्तगाली कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, पुर्तगाली कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, इंडिया कंपनी। जानते आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है सौली का युद्ध कब हुआ था, पहला क्वेश्चन ये बनता, उसके बाद किसके किसके बीच हुआ ये भी क्वेश्चन बनती है, इसके बाद इस युद्ध में कौन जीता, जीत किसकी हुई, किसकी जीत हुई, पुर्तगाली कंपनी का क्या हुआ, पराजय हुआ, पुर्तगाली कंपनी का पराजय हुआ, तो जीत किसका हुआ, ब्रिटिश कंपनी का। इसमें पुर्तगाली कंपनी का पराजय, हार, कोई दिक्कत नहीं, पहला युद्ध तो देख लिया, ये जीत गया, कोई दिक्कत। और दूसरा देखिए, दूसरा कौन हुआ, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, 1759 में हुआ था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था, बोलिएगा तब समझ में आएगा, क्लास को मौन रखिएगा समझ में आएगा। क्लास देखिए, क्लास में मौन रहिएगा, क्या होगा, हम अगर पूछ रहे हैं नहीं जवाब दिए, मौन रहिएगा तो आपका दिमाग इसका मतलब क्लास छोड़ के कहीं और जा रहा है, कहीं और जा रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। आप प्रयास कीजिए कि क्लास में दिमाग को रखें। और कैसे रहेगा, सारा काम छोड़ के हम जो चीज बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं बोलने के लिए तो आप बोलिएगा, बोल रहे हैं लिखने के लिए लिखिएगा, बोल रहे हैं बोर्ड पे देखने के लिए तो बोर्ड पे देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। बेदरा का युद्ध इसके बाद हुआ था, किसका युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ था, 1759। किसके किसके बीच हुआ था, डच वर्सेस किसके बाद, ब्रिटिश कंपनी के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। कोई दिक्कत, इसमें जीत किसका हुआ था, ब्रिटिश कंपनी का, इसमें जीत किसका हुआ था, ब्रिटिश कंपनी का। कोई दिक्कत, सब जगह जीत यही करता, यही बाद में इसका जब शासन, जब ये जीत करते गया, बाहुबली हो गया, कार्य को बहुत ज्यादा फैला दिया, ठीक है, फैला दिया तो बंगाल में ज्यादा कर दिया तो मनमानी, जब आप पूरा पावर में आ जाइएगा तो आपका जो मन करेगा, मतलब कभी कभी मन करेगा कि मेरा जो मन करता है वो क्यों नहीं करे, ठीक है, यही सोच रहा था, मन किया, सब जगह से जीत रहा, जीत लिया, इसका मन बंगाल में किया उटंगपन करे, मतलब जो मन करे वही हम करें, हमारे हिसाब से वहां का गवर्नर, वहां का मतलब नवाब जो था मेरे हिसाब से चलना चाहिए। मतलब जब आप सारा चीज से अव्वल हो जाइएगा आप सोचिएगा कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं सरकार चल रही, मेरे हिसाब से सारा समाज क्यों नहीं चल रहा, आप ऐसे सोचिएगा। कोई भी एनीबॉडी कोई भी सोचता है, तो ये भी सोचा था, लेकिन उस टाइम आते हैं, उस पे आते हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तीसरा कौन हुआ था, बॉडी वॉश का युद्ध, बॉडी वॉश,
वाडीवास। क्या दिक्कत है? सीटी का आवाज। युद्ध 1700 सब कब हुआ था? बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। सही है। हम देख आप बोले हम कंफ्यूजन में आ गए कि कहीं ऐसा तो नहीं है, माइंड है, हो सकता है मिस, लेकिन सही है। ठीक है, आप ये जो लिखे हैं सही है। किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनी। फ्रांसीसी और वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें फ्रांसीसी का हार हुआ था। ये जो था क्या हुआ था? इसकी क्या हुआ था? हार हो गया। ठीक है, इसमें भी यह हार गया, जीत इसका हो गया था। कोई दिक्कत? ये सब ऐसे जीतते गया ना, इसका मन किया वही क्या करे, हमारे हिसाब से सरकार, हमारे हिसाब से नवाब चले। ठीक है, बंगाल में यह कंपनी स्थापित तब किया था। मिटा दें यहां तक, लिख लीजिए। मिटा दें, चलिए। ऑनलाइन वाले सभी को आवाज क्लियर जा रही है? अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। समझे? सब जगह से जीत रहा था, शासन प्रशासन चलाने के लिए बंगाल में क्या किया? उपटपना किया। ठीक है, जो मन किया वही सोच के कर रहा था कि करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध हो गया, लड़ाई हो गया। ठीक है, लड़ाई हो गया। तो ये देख लेते हैं कि सबसे पहले ये लिख लेते हैं, नोट देखते हैं, नोट दीजिए। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? लॉर्ड क्लाइव। रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, उसके बाद फिर आता, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। कोई दिक्कत? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल क्या पूछता है? गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स। कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसे ऐसे पहले लिख देते। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में, ईस्ट इंडिया मिटा देते हैं यहां से। इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर कौन बना था? विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक।
कोई दिक्कत? इसके बाद पूछता है भारत का वाइसराय कौन बना था? ये सब पहला है, भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। ये सब क्या है? पहला भारत का पहला वाइसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। कोई दिक्कत नहीं ना? ये सब पूछता है। इसमें देखिए आपसे क्या पूछ लेता है, कैसे करके पूछता है, ये चीज देखते हैं। कि पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन बना था? लॉर्ड क्लाइव बना था। कोई दिक्कत? लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का दो बार गवर्नर बना था, दो बार गवर्नर बना था। लॉर्ड क्लाइव भारत आया था 1743 में। भारत कब आया था? 1743। लेकिन इसका शासनकाल कहां से कहां तक रहा? प्लासी का युद्ध के बाद। प्लासी के युद्ध के बाद। कोई दिक्कत? इसका शासनकाल पूछता है दो बार। तो पहला शासनकाल कब बना था? 1757 से लेकर 60 तक बना था। उसके बाद 65 से लेकर 67 तक। उसके बाद फिर बीच में दूसरा का शासनकाल रहा। फिर उसके बाद 65 से 67 तक बना था। 65 से 67 तक बना था। आइए ये लिखिए पहले, उसके बाद हम देख लेते हैं। लिख लिए? आप भी लिख लिए? ऑनलाइन वाले लिख लिए? लिखते जाइए, फटाफट लिखते जाइए, ठीक है। सैटरडे लिखते जाइए, धैर्य लिखिए तुरंत। हम चर्चा करेंगे लॉर्ड क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव, इसी को रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव भी कहा जाता है। इसके लिए आप कंफ्यूजन मत आइएगा, ठीक है। हम सबसे पहले आप देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। कोई दिक्कत? मिटाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव इसके बारे में हम लोग पढ़ें। कोई दिक्कत नहीं ना? सबसे पहले ये देखते हैं कि यह भारत कब आया। सबके बारे में 2-4-5 पॉइंट याद करेंगे, बस उसी से क्वेश्चन मेरा हो जाएगा। हाल फिलहाल में जो जो पॉइंट पूछा जाता है उसी के हिसाब से हम चैप्टर खत्म। यह भारत कब आया था? 1743 में आया था। कोई दिक्कत? यह बंगाल का पहला गवर्नर था। क्या था? पहला गवर्नर था। यह 2 बार गवर्नर बना था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC लिखते कोई दिक्कत? समझ जाइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी का दो बार गवर्नर बना, दो बार गवर्नर बना था। कोई दिक्कत? देखिए पहली बार कब बना था, पहली बार कब बना था वो चीज देखते हैं। पहली बार यह बना था, पहली बार 1757 से 1760 तक। कब बना था? 1757 से 1760 तक। सत्रह सौ संतावन से 1760 तक। फिर दूसरी बार कब बना था? दूसरी बार 1765 से
1757 से 1760 तक। दूसरी बार कब बना था? 1765 से 1767 तक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। देख रहे हैं ना, बीच में लाइट कट रही है, एमसीबी डाउन हो रहा है। इन्वर्टर पे तब कितना लोड लेगा? इन्वर्टर पे लोड लेगा। लिखिए लिखिए लिखिए, लिख लिए। इसके बाद इसे भारत का अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कहा जाता है। इसे भारत में, किसे? रॉबर्ट क्लाइव को। इसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्मदाता कहा जाता है। जन्मदाता भी कहा जाता है। यह रॉबर्ट क्लाइव जो था ना, बंगाल में द्वैत शासन लाया था। बंगाल में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। बंगाल में द्वैत शासन को, दोहरी शासन प्रणाली को लागू किया था। दोहरी शासन, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था? लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। कोई दिक्कत? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। इसमें नोट लगा लीजिए, जिसमें नोट लगा रहे हैं वह सब पूछा हुआ क्वेश्चन। कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए, यह बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था। यह बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था। द्वैत शासन को खत्म किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स। द्वैत शासन को खत्म किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। कोई दिक्कत? क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया तक, रॉबर्ट जो क्लाइव था, द्वैत शासन जो लागू किया था, कब लागू किया था? दूसरा बार जब बना था, दूसरी बार जब गवर्नर बना था। क्या किया था? दूसरी बार जो गवर्नर बना था तब हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह बंगाल का दूसरी बार गवर्नर बना था। दूसरी बार गवर्नर बना था 1765 में। तब यह क्या किया था? द्वैत शासन को लागू किया था। द्वैत शासन लागू किया था। लागू किया। कोई दिक्कत? क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल में, लिख लिए, यहां तक लिख लीजिए, पहले लिखिए, तेजी में लिखिए, फास्ट लिखिए, क्लास में तो लेट हो जाएगा। द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने दूसरी बार गवर्नर बना था तब लागू किया था। कोई दिक्कत? 2 पॉइंट और इसमें लेंगे, बस रॉबर्ट क्लाइव को खत्म कर लेंगे। 2 पॉइंट और देंगे, बस रॉबर्ट क्लाइव खत्म हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव जब बना था बंगाल का गवर्नर, उस समय क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। 1 मिनट पहले सुनिए, उसके बाद लिखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल का गवर्नर बना था, क्वेश्चन आपसे पूछता है उस समय बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था? सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था? सिराजुद्दौला। कोई दिक्कत? सिराजुद्दौला बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। और उस समय मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? शाह आलम द्वितीय। जिस समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बना था, उस समय बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था? सिराजुद्दौला।
दौला। और जिस समय वो गवर्नर बना था उस समय मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? शाह आलम द्वितीय। इधर देखिए क्या दिक्कत, शाह आलम द्वितीय। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। लिखते हैं, इसको लिख लीजिए। जिस समय जिस समय क्लाइव गवर्नर बना था उस समय बंगाल का नवाब सिराजू दौला, सिराजू दौला हुआ करता था। कोई दिक्कत? नोट। जानते हैं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर उल्टाइएगा तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और उस समय मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? मुगल बादशाह कौन हुआ? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह था। कोई दिक्कत नहीं ना? लॉर्ड क्लाइव के बाद अगला गवर्नर कौन बना था? 1760 में हॉलवेल बना था। उसके बाद कौन बना था? वेरिस्टाइड बना था। कब बना था? 1760 से लेकर 65 तक बना था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंगाल का गवर्नर जो बना था क्लाइव के बाद कौन बना था? हॉलवेल। यह 1760 में बना था। इसमें क्या हुआ था? ब्लैक हॉल की घटना हुआ था। एक ब्लैक हॉल की घटना के नाम से भी आपसे क्वेश्चन मिलेगा। ब्लैक हॉल क्या है, यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ब्लैक हॉल की घटना क्या, किसके शासनकाल में? हॉलवेल के शासनकाल में। हॉलवेल मिटा दें यहां तक। ऑनलाइन वाले लिखे तो लिखो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लिख लिया आप लोग? सबका हो गया? मिटा दें? कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले कोई दिक्कत नहीं ना? मिटाते हैं अब इसको। इसके बाद आया था 1760 में, इसका 60 में पहला शासन खत्म हुआ था। पहला 57 से 60 तक। 60 में कौन आया था? हॉलवेल आया था। कौन आया था? हॉलवेल आया था। मिटाते हैं यहां तक। देख लिए कौन बना था? सिराजुद्दौला। उसके बाद कौन बना था? शाह आलम द्वितीय। समझ में आ रही है क्लास? समझ में आ रही है? क्या हुआ, नींद आ रही है ना? कोई बात नहीं। लॉर्ड क्लाइव के बाद अगला गवर्नर कौन बना था? बंगाल का दूसरा गवर्नर कौन बना था? बंगाल का दूसरा गवर्नर हॉलवेल बना था। कौन बना था? हॉलवेल। ये कब हुआ था? 1760 में। ये हॉलवेल के समय में ही ब्लैक हॉल नामक घटना हुआ था। ब्लैक हॉल नामक घटना हुआ था। ब्लैक हॉल नामक, इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में ब्लैक हॉल नामक घटना हुआ था। ब्लैक
घटना हुआ। अब ब्लैक होल है क्या? ब्लैक होल घटना है क्या? ब्लैक होल नामक घटना है क्या, इसके बारे में जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? ब्लैक होल क्वेश्चन आपसे ये पूछता है ब्लैक होल की घटना हुआ कहां था? ब्लैक होल की घटना कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहां पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता बंगाल को ही कहा जाता था, बंगाल को ही कलकत्ता कहा जाता। इस समय यहाँ का नवाब कौन हुआ करता था? सिराजुद्दौला। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अहंकार में आ गया था, सबसे युद्ध जीत रहा था, सबसे युद्ध जीत रहा था, उसी समय बंगाल में जब कंपनी को अपना स्थापित किया था, व्यापार करना शुरू किया था, तब क्या किया था? मनमानी के हिसाब से चल रहा था, मनमानी के हिसाब से चल रहा था। तो पता किसको चला? वहां का जो नवाब था, कौन था नवाब? सिराजुद्दौला। उसको वो चीज पता चला कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको तो हम व्यापार करने के लिए दिए थे, ना कि यहाँ पे मनमानी करने के लिए दिए थे। तो वो आया उससे मिलने के लिए, तो बदतमीजी से पेश आया, बदतमीजी से पेश आया। तो वो क्या किया था? 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया था। एक कमरे में बंद, कितने आदमी को? 146 को। और अगले सुबह होकर खोला था, तो कितने आदमी? 23 आदमी मात्र उसमें जीवित बचे थे। उस हॉल में 23 आदमी जीवित बचे थे। उसी घटना को ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता, ब्लैक होल की घटना किस नाम से जाना जाता? 146 अंग्रेजों को एक हॉल में बंद कर दिया था। ठीक, ऑप्शन आपको मिलेगा। ये कौन क्वेश्चन पूछता जानते हैं? बीपीएससी पूछता है। कैसे पूछता? स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, और उसमें उसके बाद बोलेगा ए बी, बी सी, या ए सी, या ए डी। इस टाइप से आपको आंसर टिक लगवाना है। कौन कौन, पहले आप क्लियर रखिएगा, उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले ये जानिए ब्लैक होल घटना कहां पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं ना? इस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। किसके शासन काल में? सिराजुद्दौला के शासन में। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला क्या किया था? 146 अंग्रेजों को 146 अंग्रेजों को क्या किया था? एक कमरे में बंद कर दिया था। एक कमरे में बंद कर दिया था। एक कमरे में, एक कमरे में बंद कर दिया था, कर दिया। कोई दिक्कत? कितने आदमी बचा था? अगले सुबह उस कमरा को खोला तो मात्र 23 आदमी बचा था। अगले सुबह उस कमरा को खोला तो कितने आदमी? मात्र 23 आदमी बचा था। 23 आदमी जीवित था। बाकी सब मर गया। इसी घटना को क्या बोला जाता है? ब्लैक होल की घटना बोला जाता है। कोई दिक्कत? ब्लैक होल की घटना किसे कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है बेंसीटियार्ड। बेंसीटियार्ड, इसका शासनकाल क्या रहा था? 1760 से लेकर 65 तक रहा था। और इसके भी क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। इसके बाद कौन सा बना था? बेंसीटियार्ड। बेंसीटियार्ड, इसका शासनकाल 1760 से लेकर 65 तक। आपसे क्वेश्चन इसके शासनकाल में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1700। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764।
इसमें आपसे तीन, बक्सर के युद्ध से तीन क्वेश्चन बनता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को पहला क्वेश्चन आपको ये मिलता है, इससे बनता है। उसके बाद किसके शासन काल में हुआ था? किसके शासन का? बेंसी टियार्ड, बेंसी टार्ड के कारण, बेंसी टियार्ड के काल में हुआ। बेंसी टियार्ड का शासनकाल क्या रहा था? 1760 से 1765 तक। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत एक आता प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तीन है वो तो युद्ध, चार को पूछता है। आधुनिक इतिहास में क्या युद्ध पूछता है? तीन चार युद्ध मात्र पूछता है, ठीक है। बक्सर का युद्ध पूछता है, प्लासी का युद्ध पूछता है, बेदरा का युद्ध, बॉडीवास का युद्ध पूछ लेता है, स्वाली का युद्ध हाई लेवल का एग्जाम में एसएससी पूछ लेता है, ठीक है। रेलवे पूछता है, ये सब खूब पूछता है। ये सब डायरेक्ट डाटा पूछता है। रेलवे जो है डायरेक्ट डाटा पूछता है। बक्सर का युद्ध कब? 22 अक्टूबर 1764 को। 23 जून 1757 को क्या होता? प्लासी का युद्ध। वो भी लिख दे एगो, वेंसिटियार्ड, वेंसिटियार्ड, हाँ वेंसिटियार्ड। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। कोई दिक्कत? इसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे कहां पे? वारेन हेस्टिंग्स। डायरेक्ट जो जो इंपॉर्टेंट है हम उसको लेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे डायरेक्ट वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स लेंगे, उसके बाद देखेंगे कहां तक जाते हैं आज। वारेन हेस्टिंग्स 1772 में गवर्नर बना था। वारेन हेस्टिंग्स 1772 में गवर्नर बना था। इसका शासनकाल वारेन हेस्टिंग्स का 1772 से 85 तक रहा। मिटा दें? तेजी में लिखिए, लिख लिए। नहीं लिखे? मिटाते हैं। वारेन हेस्टिंग्स इसके बाद हम लोग देखते हैं। समझ में आ रही है सभी को? कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। बंगाल का अगला गवर्नर कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। कोई दिक्कत? इसका शासनकाल कहां से कहां तक था? 1772 से लेकर 1785 तक इसका शासनकाल। इसका शासनकाल 1772 से 85 तक। कोई दिक्कत? यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था। बंगाल का अंतिम गवर्नर था। कोई दिक्कत? इसे बंगाल का गवर्नर जनरल, इसे बंगाल का पहले सुनिए उसके बाद लिखिएगा, पहले सुनिए उसके बाद लिखिएगा, ध्यान इधर दीजिए। इसे बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था। क्या? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। किसके द्वारा बनाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। उसी के शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके द्वारा
बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल, मतलब उसका जो क्षेत्र था ना फैला दिया थोड़ा सा, शासन का मतलब उसका पावर बढ़ा दिया गया। पहले गवर्नर गवर्नर जनरल बना दिया, पूरा पावर और दे दिया उसको, कोई दिक्कत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बना दिया, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना?